हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक यूज़फुल आइटम लेकर के आई हूँ। और ये मुझे ऑर्डर मिला था 5 पैक का, तो 4 मैं बना चुकी हूँ और 5वां आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 4 बाई अभी ये तो सारी मतलब ये पर्दे का कपड़ा है और इसको जोड़ना है, तो इसको टोटल हमें इसकी पट्टी बनानी है। तो पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 4 बाई 125 इंच का एक पीस। और इसको जोड़ करके 125 इंच की एक बेल्ट को हम रेडी करेंगे। पहले सारे पीसेस को जोड़ लेंगे। और ये पर्दे का कपड़ा है, तो जो पर्दे की पूरी लेंथ है इस तरह से इसकी मैंने 3 पट्टियाँ काट ली हैं और इनको मैं जोड़ दूँगी। तो 4 बाई 125 इंच मतलब 4 इंच चौड़ी और 125 इंच लंबी पट्टी हमें रेडी करनी है। तो चलिए पहले इसको रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब इनको बनाना कैसे है, बस ये 4 इंच है तो इसको 1 इंच इधर 1 इंच इधर और इसको बराबर से पलटते हुए इस तरह से कर देंगे, तो ये 1 इंच की पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। तो एक बार इधर से मोड़ के सिलाई कर देंगे, फिर एक इधर दाब मशीन चला देंगे। इस तरह से पूरी 125 इंच की पट्टी रेडी करनी है। अब हमने यहाँ पर 125 इंच की बेल्ट पूरी रेडी कर ली है। अब इसको हम बराबर से फोल्ड करेंगे। ये सिरा मिला दिया हमने और इसको पहले हम यहाँ पर सिल देंगे। तो पट्टी को बराबर से रखना है, ऐसा ना हो कि वो उलट पलट के सिल जाए, इसलिए इसको बराबर करना ज़रूरी है। ये सीधी है, इसका यहाँ सेंटर मार्क ले लेंगे और दूसरा सिरा जो है जहाँ से फोल्ड किया है वहाँ हमने मार्क कर लिया और जो दूसरा सिरा है उसको दोनों मिला करके यहाँ आपस में सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद इसको रख देंगे। ठीक, अब लेंगे हम अपना बैक का मेन पार्ट और इसकी लंबाई चौड़ाई ये 1 पीस में बनेगा। इसकी लंबाई चौड़ाई है 22 इंच बाई 48 इंच। ये पूरा 1 पीस में है, पूरा कैमरे में नहीं आएगा। देखिए यहाँ से फोल्ड है, ये पूरा फोल्ड है। तो जिसकी लंबाई है ये 48 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है ऊपर का हिस्सा ये 22 इंच है। अब हमें क्या करना है, दोनों को बराबर से फोल्ड कर देना है। इस तरह से 22 इंच पर दोनों पीस मिलाएंगे, फोल्ड करेंगे और इसको फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये ठीक है, यहाँ से बराबर फोल्ड कर देंगे। ये वाला फोल्ड नीचे रहेगा। ये हमारे खुले हिस्से हैं। ये 22 इंच वाला हमने फोल्ड कर दिया, ये 11 इंच आ गया इधर फोल्ड करने के बाद। अब ये जो इधर वाला फोल्ड है, ये इधर तो ये खुले हुए थे, ये जो फोल्ड है बीच में से, अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। बराबर से कपड़ा रखना है बिल्कुल। यहाँ से डाउन जाएंगे, पहले 3 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक, ये हमारा 3 इंच हो गया। फिर यहाँ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, ये 1.5 हो गया। अब इधर से 3 इंच पर मार्क करेंगे और पूरा नीचे तक 3 इंच पर मार्क करके ले जाएंगे। अब इस पर एक लाइन खींच लेंगे। ये जो हमने फोल्ड पर 3 इंच का मार्क किया है, इस पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच ली। अब यहाँ ऊपर की साइड से ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ से हम 3 इंच पर जो हमने मार्क किया, यहाँ पर ये और ये 1.5 इंच। अब ये मार्क करने के बाद यहाँ पर हम फिर एक लाइन खींचेंगे। ये जो 1.5 इंच की लाइन है, इसको पूरे यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन मैं पेंसिल, सफ़ेद पेंसिल है वाइट कलर की, उससे निशान लगा रही हूँ। इससे होगा क्या कि जब हम सिलाई करेंगे तो ये चौक की तरह साफ़ नहीं हो जाएगी, ये दिखाई देती रही और ये दिखनी भी चाहिए। ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे और सेम मेजरमेंट इधर भी करेंगे, इसी फोल्ड की तरफ से 3 इंच निशान लगाएंगे पूरे में। और बिना लाइन खींचे कोई भी काम नहीं करेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
ये पूरी लाइन हम खींच लेंगे इस तरह से। ऊपर तक हमने 3 इंच के डिस्टेंस पे लाइन खींच ली। ऊपर साइड से फिर वही निशान 1.5 पर और 3 पर। ठीक, अब इस 1.5 पर भी हम पेंसिल से लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच ली। अब ये जो फोल्ड है हमारा, ये देखिए, ये जो फोल्ड है इसको खोलेंगे, ये निशान कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे, निशान वाले को अंदर कर देंगे और इधर भी उसी तरह से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे बराबर से रखते हुए। इधर से 3 इंच, इधर से 1.5 और 3 और फिर इधर से 3। अब ये हमने सब तरफ लाइन खींच ली। अब यहाँ पर आएंगे, ये जो बॉटम का हिस्सा है यहाँ पर ये सेंटर नीचे जो फोल्ड है वहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा देंगे। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से हो गया। ये देखिए, पूरे में हमने इसमें लाइन खींच ली बराबर से। ये देखिए पूरी लाइन चली आ रही है ये यहाँ तक। इधर भी 1.5 और ये इधर भी 1.5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो सेंटर मार्क हमने निकाला था फोल्ड करने के सबसे लास्ट में निकाला था, यहाँ पर हम बेल्ट को रखेंगे। ये जो हमने बेल्ट बनाई थी इसको रखेंगे। जहाँ पे चौक से मार्क किया था एक यहाँ पिन कर देंगे। ये जो लंबी लाइन दिख रही है सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे सेंटर, और जो लाइन है इस पट्टी के बीच में आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक पिन लगा देते हैं। पहले पट्टी को बराबर से लाएंगे, मुड़नी नहीं चाहिए पट्टी, पट्टी सीधी आनी चाहिए जैसे लगाई जाती है। अब ये जो जोड़ आया है हमारा बेल्ट में, जो हमने जोड़ लगाया था, इसको इस निशान पर सेंटर पे रखते हुए पिन लगा देंगे। अब ये हमने पट्टी को यहाँ सेंटर में इस तरह से पिन कर दिया। अब इस पर हम सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ से सिलते हुए यहाँ से शुरू करेंगे सिलना। पट्टी को बीचों बीच रखेंगे, जो लाइन खींचिए, और इसको ये जो नीचे वाला 1.5 इंच, ये जो 3 इंच पर यहाँ पर हमने निशान दिया है, ये 1.5 छोड़ देंगे ऊपर का, और ये जो निशान है इसको यहाँ तक ला के सिलेंगे और यहाँ पर ब्लॉक में 5-6 मशीन चला देंगे मजबूती के साथ, फिर पलट के पूरी पट्टी सिल देंगे। इसी तरह से इसको भी सेंटर से सिलते हुए जो बीच में जो निशान लगाया है यहाँ तक लाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, और इसको भी यहाँ पर इसी लाइन पर ये 1.5 इंच डाउन, जो ये 3 इंच डाउन है, ये 1.5 इंच डाउन, बस इसको यहाँ ब्लॉक से पैक कर देना है और ये पट्टी को इसमें जोड़ देना है। तो इसकी सिलाई जो है हम यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे, बीच से, बस इसी तरह से इसको जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पर ये एक साइड की पट्टी हमने यहाँ तक ला के जोड़ दी है। ये जो हमने लाइन खींची थी 1.5 इंच के नीचे, यहाँ पर इसको हमने रोक दिया है। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक करके सिलाई करिए। ये अभी हमने एक साइड की ये पट्टी जोड़ी है, अभी एक साइड में हमें जोड़नी है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। पूरी दोनों तरफ की बेल्ट एक बार में जुड़ गई। और ये बॉटम से दी है, बॉटम तो पहले हमारा सिक्योर था, लेकिन और मजबूती के लिए, क्योंकि जब हम वजन चीज़ उठाते हैं तो नीचे से और थोड़ा सपोर्ट मिलने के लिए ये पट्टियाँ इस तरह से लगाई जाती हैं, और उखड़ती भी नहीं है जल्दी, सिलाई भी नहीं उधड़ती। यहाँ पर मजबूती से हमको सिलाई देनी है, जो ब्लॉक देना है, तो भारी बड़ा बैग बनेगा, डंपिंग बैग बनेगा, स्टोरेज बैग बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर मजबूती होना ज़रूरी है। तो ये दोनों साइड मैंने मजबूती दे दी है। अब क्या करना है, अगला काम है हमारा, इसको रख देते हैं, इसको रखते नहीं हैं, अभी इसका सेंटर निकाल लेते हैं। पहले इसको मोड़ेंगे वापस से,
बॉटम का सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर कट करके निकालेंगे ताकि हमको दिखाई दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चौक असल में पर्दे के कपड़ों में रुकती नहीं है, तो यहाँ पर कट करना ज़रूरी है। तो हमने कट करके बॉटम में निशान लगा दिया। अब हम लेंगे दूसरा पीस 11 बाई 18.5 इंच, यानी कि 11 इंच चौड़ा और 18.5 इंच लंबा पीस चाहिए हमें। ठीक है, तो ये 2 पीस हमने यहाँ पर लिए हैं। इन दोनों को बराबर से कर लेते हैं। दोनों पीस को बराबर से करके इसका भी दोनों पीस में सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया फोल्ड करके। अब इधर सेंटर निकाला है, इस साइड हम मेजरमेंट करेंगे। दोनों पीस को साथ ही रख लेते हैं। सीधे हिस्से पर हमें 1.5 इंच डाउन जा करके एक निशान लगाना है और लाइन खींच लेनी है। इधर भी और दूसरे पीस में भी। ये हमने लाइन खींच ली। अब ये 2 पीस हमारे लाइन के साथ रेडी हो गए और यहाँ पर हमने सेंटर निकाल लिया। वापस से हम अपना मेन पीस लेंगे, इसको उल्टा रखें, सीधा रखेंगे। सीधा रख के अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सेंटर निकाला था, यहाँ कट का निशान है। इस पर ये जो पीस है इसका कट वाला निशान, दोनों सीधे अंदर रहेंगे, उल्टे बाहर रहेंगे। कट वाले निशान पर इस तरह से, अब पर्दे का कपड़ा है तो ये फिसलता बहुत है, तो ये दोनों सेंटर मिला करके यहाँ पर हम पहले इसको पिन से अटैच कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। अब इसका जो बॉटम है ये 11 इंच वाला, इसको पूरा सिल देंगे। इसको पूरा सिलने के बाद फिर ये 18.5 इंच यानी कि 18.5 इंच को इधर से मोड़ते हुए, 11 इंच से मोड़ते हुए इसको यहाँ तक ऊपर तक ले आकर के जोड़ देंगे, यहाँ तक। चलिए इसको जोड़ देते हैं और फिर इधर वाला 18.5 इंच जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ा 11 इंच और यहाँ पर जोड़ दिया 18.5 इंच। तो यहाँ पर जब ऊपर की तरफ सिलाई लाएंगे, हैंडल की तरफ ये जो पल्ला आएगा, तो यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ का भी 18.5 इंच मेन पार्ट के साथ यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे और इसी तरह से दूसरे साइड का भी पीस जोड़ देंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और जब भी जोड़ेंगे बॉटम से ही जोड़ेंगे जहाँ से सेंटर निकाला है। इससे क्या होगा कि आपका बॉटम अगर परफेक्ट बैठ गया तो बैक टेढ़ा मेढ़ा नहीं सिल पाएगा, बार बार उधरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉटम का पहले सिरा जोड़ लें, फिर साइड का जोड़ें, फिर दूसरे साइड का जोड़ें। अगर आप चाहें कि हम ऊपर से जोड़ना शुरू करें तो बॉटम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और एब आ जाएगा। ये बहुत सिलाई में बेसिक सी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। बिना पिन लगाए, बिना लाइन खींचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसी में हम धोखा खा जाते हैं कि हम परफेक्ट हैं। अब ये दोनों तरफ के बॉर्डर हमारे जुड़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 18.5 इंच बताया था, तो इससे आप लोगों की जो बैग वाली मैथ है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ कि 18.5 किस हिसाब से मैंने निकाला। तो कैलकुलेटर ले लें या मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। तो ये जो मेन पीस है हमारा ये है 40 इंच, ठीक। बॉटम हमें चाहिए था 11 इंच का, तो 14 अब यहाँ पे जो 11 इंच लिया तो बचा हमारे पास 36 इंच। तो 18 इधर 18 इधर, 18 दूना 36 और हाफ इंच मिला करके एक 37। तो अब इसको इस तरह से देखते हैं कि 18 प्लस 1 इंच, इस कैलकुलेटर में 1.5 तो नहीं कर पाएंगे, तो 1 इंच टोटल आया 37, ठीक। अब 37 में प्लस ये वाला 11 कर देंगे, ये आ गया 48 इंच, ठीक। तो इस तरह से गणित लगाई। तो
48, ये हमने 48 इंच लिया था क्योंकि हमें उतनी हाइट चाहिए थी सिलाई विलाई मिला करके। तो हमने यहाँ पर इसको 11 किया, इसको यहाँ पर ½ इंच बढ़ा करके और इसकी लेंथ हमने निकाल ली। इस तरह से 48 इंच आ गया। तो ये एक्यूरेट हमारा पूरा गणित, इसमें पूरी मैथ लग गई। ठीक, अब इसको सिलने के बाद दोनों साइड जब हमने सिल दी हैं, अब देखिए यहाँ पर हमने 1½ इंच पर मार्क किया था ये वाला, ठीक है ना। अब इसको हमने कर लिया है सीधा, बेल्ट रखेंगे बाहर और जहाँ पर हमने मार्क किया है बेल्ट अभी अंदर कर देते हैं, अभी बाहर नहीं रखेंगे। और जहाँ पर ये हमने 1½ इंच पे मार्क किया था, इस पर इसको सिंपल इस तरह से मोड़ते हुए पहले हम एक दाब मशीन चला देंगे पूरे में। हैंडल को हटा देना है, नीचे कर देना है। अब ये जो 1½ इंच पे हमने लाइन खींची थी सब में, इस पर हमने एक दाब मशीन चला दी। तो यहाँ पर क्या है कि अब हमको यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको मोड़ के सिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ना ही ये टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो बस इसको यहाँ से हल्का सा ½ इंच से भी कम फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसमें भी चारों तरफ से सिलाई चला देनी है। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको फोल्ड करके सिलेंगे इस तरह से, तो बेल्ट को अब बाहर रखेंगे, बराबर से रखना है, बेल्ट को बाहर रखना है और इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए बेल्ट के ऊपर से सिलाई चलानी है। बेल्ट नीचे नहीं रहेगी, अब बेल्ट के ऊपर से हमारी मशीन चलेगी इस तरह से। और इस तरह से पूरा सिलते हुए बेल्ट को सीधा रखते हुए, सिकुड़ा नहीं आनी चाहिए, और दूसरी पूरे गोलाई में इसको सिल देना है, दोनों तरफ की बेल्ट को बाहर रखते हुए। और ये हमारा ऊपर का हिस्सा भी अब फाइनल हो गया है। पहले ऊपर दाब मशीन चलाई और नीचे फिर मोड़ के सिल दिया, तो हमको काम करने में आसानी हुई। अब चूँकि ये पर्दे का कपड़ा है तो फिसल भी बहुत रहा था, तो इसलिए ये ट्रिक निकालनी पड़ी कि पहले ऊपर हम दाब मशीन चला दें, उसके बाद मोड़ के सिल देंगे। और यहाँ बेल्ट भी फिर से एक बार और सिलाई उस पर पड़ गई। और अब ये तो हो गई बेल्ट और ऊपर का हिस्सा। अब यहाँ पर ये जो हमने 11 बाई 8½ इंच का जो पीस जोड़ा था साइड का, जो दीवार बनाई थी, अब उस पर हमें दाब मशीन बाहर से चलानी है। तो यहाँ पर इसको बराबर से फोल्ड करेंगे और 1 चाप की दूरी से इस पर मशीन चलाएंगे। तो यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे और पूरा 8½ तक लाएंगे और यहाँ मशीन उतार देंगे। फिर ये जो दूसरा सिरा है इसको सिलेंगे और 18½ इंच का जो ये एरिया है इसको करेंगे। बाद में ये 11 इंच का हिस्सा दाब मशीन चलाएंगे 1 चाप की दूरी से। तो 3 पार्ट हैं, तीनों को अलग अलग सिलाई करनी है। ऊपर की तरफ डबल मशीन चलेगी। तो चलिए इस पर दाब मशीन चला देते हैं। और ये बैग हमारा फाइनली रेडी हो गया है। और इसको अब मैं तह करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका पहले तो ये देख लीजिए बॉर्डर, ये हमने जो सिलाई करी इससे इसमें पाइपिंग का लुक आ गया है। बॉटम को यहाँ पर अलग से सिला 11 इंच को, और ये इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, ठीक है ना। और ये अलग से सिला, एक बॉर्डर ये आ गया। अब इसको तह करके इसका जो साइज़ है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसके ये जो बैग होते हैं ये कई पर्पज़ में काम आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो कि मान लीजिए गंदे ही कपड़े रखने हैं, स्टोर करके टांग दिया, या चादर वगैरह भर के रखनी है उसको अलग टांग दिया। तो पर्दे तो घर में सबके जब बदले जाते हैं तो एक साथ बदले जाते हैं और कई सारे पर्दे निकल आते हैं। तो इस तरह से बैग बनाए जा सकते हैं। छत पे गेहूँ सुखाना है या दाल चावल कुछ भी दूध दिखाना, तो इसमें भर के ले जा सकते हैं। क्योंकि बॉटम इसका हमने 1 पीस में बनाया है, सब में डबल मशीन चलाई है, तो इसका इस तरह से बहुत इस्तेमाल हो सकता है। या राशन पानी लेने जाना है तो इस तरह से बैग बना के रख सकते हैं। या डेली जो हमारे चादर तकिए जो बिस्तर पे फैले रहते हैं उनको एक साथ डम करके और ढाँक करके रख सकते हैं। तो इस पर जो फ्लैप है या जिप है मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब डेली यूज़ में हमारे लिए कोई चीज़ काम आती है तो बार बार जिप खोलना रखना वो भी एक झंझट वाली चीज़ होती। तो सिंपल सा हिसाब है कि ओपन कुछ बना लिया जाए जो फटाफट काम भी हो जाए। तो ये देखिए 2 बैग आपके सामने रखे, तीसरा मैं ये रख रही हूँ। सब एक साइज़ के बने हैं। और जो इसका सैंपल आया था वो उधड़ा हुआ है, उन्होंने उधड़ा हुआ दिया था, उसकी रिपेयरिंग मुझे करनी है अभी। तो यहाँ पर ये मैंने
इस तरह से 5 बैग इनके रेडी कर दिए हैं। 1 2 3 ये 4 और ये 5 बैग इस तरह से एक साइज़ के बनवाए गए मुझसे। और सोचिए कि फिर कितने यूज़फुल होंगे जो 5 बैग उन्होंने बनवाए ऑर्डर पे। और सब एक कलर के हैं पूरे घर में, जहाँ भी रखा जाएगा एक कलर का सामान रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस ये यूज़फुल बैग था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आती रहेंगी। नमस्कार।